नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर और 10 के दम में आज बात होगी संभल की, जहां इस बार रमजान में लाउड स्पीकर डाउन रहेंगे, क्योंकि संभल की विवादित जामा मस्जिद में रमजान के दौरान लाउड स्पीकर लगाने की कोशिशों को प्रशासन ने झटका दे दिया है। मस्जिद के सदर जफर अली ने 18 फरवरी से शुरू हो रहे रमजान के लिए जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया से एक लाउड स्पीकर की अनुमति मांगी थी। हालांकि जिलाधिकारी ने शासन की सख्त गाइडलाइन का हवाला देते हुए अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 23 फरवरी को ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए मस्जिद से सभी लाउड स्पीकर हटवा दिए गए थे। इसके बाद से वहां बिना लाउड स्पीकर के ही अजान दी जा रही है। तो संभल की विवादित जामा मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के ही अजान होगी और ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा रमजान के महीने में भी। हमने डीएम महोदय से ये मांग की है कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, इसके लिए हमें शाही जामा मस्जिद संभल में एक लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जिससे इमाम जो पढ़ रहे हैं अंदर और उसे आखिरी जो नमाजी बैठे हैं उन तक सारा बात समझ में आ जाए, कोई भ्रम की स्थिति न रहे इमाम के बीच में और नमाजी के बीच में। इसलिए उसकी हमने मांग करी है कि उसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उसकी हमें सरकारी नियमों के अनुसार उसकी जो है हमें परमिशन दे दी जाए। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। विनयानंद जी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं, मुफ्ती अकबर कासमी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, राजकमल गुप्ता वीएचपी प्रवक्ता मौजूद हैं, संभल से सुनील सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुनील, सबसे पहले कब यहां पर सारे लाउड स्पीकर उतारे गए थे, क्या आरोप लगा था और जो मांग की गई, क्या दलील दी गई जिलाधिकारी की तरफ से इनकार करने के पीछे? यानी 1 साल पहले शासन की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने जो विवादित जामा मस्जिद है वहाँ से लागू करवा दिए थे। ये हवाला दिया गया था कि ध्वनि मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसके चलते ये उतरवाए गए थे। पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद के जो इमाम है वो अपने आवाज का इस्तेमाल कर करके नमाज को पढ़वाने का काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ही कल विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली है, जो कि संभल हिंसा के आरोपी भी हैं, उन्होंने जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया को एक पत्र सौंप करके एक लाउड स्पीकर लगाए जाने की मांग की है, जिसके लिए हवाला ये दिया गया है। उनका ये कहना है कि रमजान 18 फरवरी से आरंभ हो रहे हैं और रमजान के दिन नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए जो आवाज इस्तेमाल करते हैं इमाम साहब, वो आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ध्वनि की स्थिति बनी रहती है। इसलिए ध्वनि मानकों के अनुसार एक लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। जब इस मामले में जिलाधिकारी राजेंद्र से बातचीत की तो उन्होंने शासन की गाइडलाइन का हवाला देते हुए फिलहाल इजाजत देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। मुफ्ती अकबर कासमी जी मौजूद हैं। कासमी साहब, क्या कहेंगे? जिलाधिकारी ने एक भी लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी है। सिर्फ इतना सा कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है कि एक सीमित आवाज, एक सीमित साउंड के हिसाब से अगर लाउड स्पीकर लगाया जाए, जिसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कोर्ट ने जो एक सीमित मुकर्रर की है, भाई रमजान का वक्त है, लोगों को सहरी के वक्त में दिक्कत होती है, अफ्तार के वक्त में दिक्कत होती है, एक इंसानियत होने के नाते अगर मतलब इसकी परमिशन ली जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं है। अलबत्ता परमिशन ले देनी चाहिए, जहां तक मेरा नजरिया है, मेरा ख्याल है। कासमी साहब, लेकिन एक तय मानक है कि आप लाउड स्पीकर इस मानक तक, इस आवाज तक आप बजा सकते हैं, लेकिन उसके उल्लंघन की जब शिकायतें जहां भी आई, सिर्फ संभल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर इसी तरह का एक्शन हुआ है और फिर कई जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की फिर इजाजत नहीं मिली। तो जो मानक तय किए जाते हैं उसे फॉलो क्यों नहीं किया जाता? बड़ा सवाल तो यह है। ये बात आपकी मानने की है, जो मानक तय किया है कोर्ट की तरफ से उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचा देना चाहता हूँ। देखिए भाई, नमाज के लिए या दीगर इबादत के लिए पहले औकात के लिए इस तरह के लाउड स्पीकर नहीं थे, तो उस वक्त भी नमाज होती थी और अब भी नमाज हो रही है। तो जो सीमित मुकर्रर किया है कोर्ट ने, तो आप उसी सीमित पर रहिए ना, उससे आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अगर लोगों को एतराज है प्रदूषण का और कोर्ट ने भी आपका सम्मान किया है, तो मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो एक सीमित मुकर्रर किया है एक साउंड का, उसके साथ आप लगा सकते हैं, कोरस की बात नहीं है।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग इसको मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों की वजह से उन लोगों को परेशानी आ रही है जो इस वक्त अभी संभल का मसला सामने में आया है। तो उन लोगों ही की वजह से इस तरह की चीजें सामने में आ रही है। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है बिल्कुल, बिना नमाज बिना लाउड स्पीकर के भी नमाज होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विनयानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी ने कह दिया कि भी बिना लाउड स्पीकर के ही नमाज कीजिए और जारी रखिए, जो कि 1 साल से लगातार जारी है। जी, निश्चित रूप से बड़े ही शालीनता के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पक्ष को रखना चाहूंगा कि जो जगह विवाद हो चुकी है, हम सबने उस वर्ष को भी देखा है जब प्रशासन के ऊपर जब इन लोगों ने पथराव किया। और मैं पुनः बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि पुनः शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा। धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, ऐसा नहीं है, सम्मान मैं करता हूं, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर है, जो एक गाइडलाइन जब सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जब निर्धारित की गई है, तो फिर इसमें इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? क्यों आप प्रेशर डाल रहे हैं प्रशासन के ऊपर? क्या आप फिर वही विवाद खड़ा करना चाहते हैं, फिर प्रथार करना चाहते हैं? क्या फिर आप उसी के लिए आप सब फिर ये योजना बना रहे हैं, फिर ये षड्यंत्र कर रहे हैं, फिर ये काम, इस चीज को आप सब क्यों नहीं परहेज करते हैं? हम कह रहे हैं कि नमाज वैसे भी पढ़ी जा सकती है, सुनाई जा सकती है, और इस चीज को यह कहना कि नहीं हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, या चाहे फिर लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो कहां हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहां हिंदू जाकर के कहां पाठ कर रहा है? ये विवाद को बढ़ाने की साजिश और कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा। जब गाइडलाइन जब वो प्रशासन के द्वारा जारी की गई है, तो इस पर ये लोग क्यों नहीं राजी होते, क्यों नहीं मानते प्रशासन की बात, कानून को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर को मानते नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यहां आके खड़ी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि जिनका नाम विवादों से घिरा हुआ है, वह जाकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं कि लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए। अब लॉ एंड ऑर्डर है, अब जो प्रशासन के गाइडलाइन है, आप उसको भी भंग करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि वो जरा विवादित है, फिर पुनः आप सब बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कैसा किया जाए। तो प्रशासन जो कर रहा है, जो वह निर्णय ले रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ठीक है राजकमल जी, आखिरकार एक लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मिल जाती तो क्या दिक्कत थी? कासमी साहब कह रहे हैं कि भाई एक लाउड स्पीकर, और जिन्होंने अर्जी लगाई जो कि संभल हिंसा के आरोपी भी हैं, जेल से लंबे वक्त के बाद छूटे हैं, वो कह रहे हैं कि एक लाउड स्पीकर हम लगाना चाहते हैं जिससे लोगों तक आवाज पहुंच सके। राजकमल साहब, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये दोबारा से संभल को उस सांप्रदायिक आग के अंदर झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। ये खुद अपराधी हैं। इन्हें इस बात का सोचे, जब पहले क्या अब से 100 साल पहले लाउड स्पीकर थे, तब अजान नहीं होती थी, तब रमजान नहीं होते थे, और क्या ये केवल योजना है कि दोबारा से संभल के अंदर उन्माद पैदा करके इस विषय को गर्म करा जाए और देश के सामने ये ऐसे खड़ा करा जाए कि ये अन्याय हो रहा है। हमारे रमजानों के ऊपर माइक की पाबंदी लगा रही है। प्रशासन केवल नियमों का अनुपालन करा रहा है, कोर्ट के नियमों का अनुपालन करा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय सर्वथा उचित है। ठीक है, हेलो जी कहिए राजकमल जी। मेरा कहना ये है कि इस देश के अंदर ये दिखा देना कि साहब ये जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। अरे भाई, न्यायालय के आदेश है कि माइक के ऊपर इतनी वो रही थी है, और 1 साल पहले ये संभव है, इतने बड़े दंगे जंग में रहा है, पथराव हुए हैं, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की जान भी गई। तो ये दोबारा से उसको पुनर्जीवित करने की योजना है। ठीक है सुनील, एक बार फिर से बताइए कि दलील क्या दी गई है, क्योंकि सिर्फ एक लाउड स्पीकर लगाने की मांग की गई थी। जिला प्रशासन ने क्या दलील दी है कि हम इस वजह से लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दे सकते? ये बात बता दी, इसकी जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो मस्जिद के सदर है जफर अली, जिन्होंने एक ये पत्र जिलाधिकारी फैसला को सौंपा है और उसकी इजाजत मांगी है। जो पत्र सौंपा गया है उसमें जो मस्जिद की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, ना ही वो कमेटी के डायरेक्टर हेड पर है,
इसका साफ सीधा क्लियर एक मैसेज ये है कि जफर अली ने व्यक्तिगत तौर पर ये परमिशन मांगी है। आप उस प्रार्थना पत्र को गौर से देखेंगे तो उसमें कहीं भी जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, ना तो वो उसका कमेटी का लेटर हेड है, ना ही उसमें कहीं कोई फिक्र है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सदर जफर अली, यानी कि ये माना जा रहा है कि जफर अली ने एक व्यक्तिगत तौर पर परमिशन मांगी है। ये परमिशन नहीं है। ऐसे पर साफ तौर पर ये कहना है कि किसी तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और इसकी कोई शासन की गाइडलाइन है कि मस्जिदों के खिलाफ नहीं लगाए जाएंगे, इसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा और इसी गाइडलाइन के मद्देनजर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। ठीक है कासमी साहब, दरअसल ये सिर्फ मांग जफर अली साहब कर रहे हैं, इंतजामिया कमेटी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह मांग नहीं की जा रही है। जफर अली को लेकर के पिछले दिनों खबरें भी आई कि वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश करें कि देखिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? मस्जिद कमेटी की तरफ से, जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई गुजारिश नहीं की गई जिला प्रशासन से? वैसे तो लेटर हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं, अगर वो बात इसी तरह से ठीक है कि जफर अली साहब बिल्कुल इंडिविजुअल तरीके से उसके परमिशन मांग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बात अपनी जाती तौर पर ये मुनासिब नहीं था उनके लिए। जो इंतजामिया कमेटी है और जो मोहल्ले के लोग हैं या जो वर्कर्स हैं, उनको साथ लेके या उनका भी उसमें नाम इंक्लूड होना चाहिए, तो उनको उनके साथ करना चाहिए, व्यक्तिगत तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर ये जाती तौर पे कर रहे हैं तो मुझे भी शायद ऐसा लग रहा है कि शायद उनका कोई अपना जाती नफा हो आने वाले वक्त के लिए, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। जब इंतजामिया कमेटी बनी हुई है तो कोई भी काम हमें अगर करना है तो कमेटी को साथ लेके करना है, ताकि कोई जाती तौर पर बात हमारे सामने नहीं आए। और अगर आप जैसा का बता रहे हैं और जैसा उन्होंने कहा है कि उस लेटर को देखा जाए, तहरीर को पढ़ा जाए, उसमें सिर्फ जफर आलम ही जफर साहब का नाम लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। बिल्कुल ये सोचने की बात है। हमारे साथ विनयानंद जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज जी, कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर अजान जो है लाउड स्पीकर से नहीं होती है, वहां पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अजान देंगे तो लाउड स्पीकर पर ही देंगे, उसे भी व्यवस्था से हटाएंगे, लेकिन भारत में ऐसा क्यों है? सब एक मानसिक वहम है जो हमने पाल रखा है, और यहां तक कि जब भेद विकृति जब आकर के हमारे दिमाग में जब सेट हो जाती है तो ये इंसान का फितरत है, फिर वो उसी धुरी पे घूमता है, उसी धुरी पे नाचता है। एक लाउड स्पीकर की बात लगाने की बात की जा रही है, चाहे एक लगे चाहे हजार लगे, बात तो वही है। जब लग गई तो आपने नियम को भंग कर दिया। आप देख रहे हैं कि वो जगह विवादित है और उस पर भी इस प्रकार की, फिर आप सब उस पर बार बार प्रहार कर रहे हैं, बार बार उस पर रिवीजन कर रहे हैं, बार बार उस पर आप इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं कंडम करता हूं ऐसे विचारधारा को, ऐसे बातों का, लेकिन सम्मान है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान है। आप आजान करें, आजान वैसे भी हो सकता है, आप उस चीज पर तुल क्यों दे रहे हैं? अभी कोई बात होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी फिर पुनः कोई बात अगर भी ऐसी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, कौन जिम्मेदार होगा? इतना भी ये सेंसिटिव नहीं है लोग कि संवेदनशील वो जगह है, तो उससे हमें परहेज करना चाहिए। मैं आपको एक बात मैं बता दूं कि राम जन्मभूमि की जब बात थी, भगवान रामलला जब टेंट में विराजते थे, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, वहां टेंट जब फट जाता था, बरसात का पानी जब भगवान की मूर्तियों पर जब गिरता था, विग्रह पर, तो कलेजा फटता था। हम लोगों को उसकी भी अनुमति नहीं थी कि हम कम से कम उस टेंट को भी बदलने न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ती थी। कभी हिंदू इस प्रकार से नहीं किया, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, कानून का सम्मान नहीं करेंगे, भारत में रहेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो फिर आखिर कैसे करेंगे? अब इन लोगों के हिसाब से अब चला जाए तो ठीक है। अभी आपने जिक्र करी कि अन्य मुस्लिम राष्ट्र देशों में ऐसा नहीं है, पर भारत में क्यों है? यही बस ये चीज है कि हमने अपनी भेद बुद्धि को पाल रखा है। ठीक है, केवल हिंदू मुसलमान, बस अगर यदि हिंदू शांत है तो फिर मुसलमान की तरफ से कोई उठेगा। ठीक है कासमी साहब, कोई लाउड स्पीकर की बाध्यता है क्या जरूरत है वाकई में कि बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं हो सकती, या फिर नमाज में दिक्कत आ सकती है, या फिर लाउड स्पीकर के बगैर पूरी तरीके से बेहतर तरीके से नमाज नहीं हो सकती? क्या ऐसा है क्या मुफ्ती साहब? ये बातें बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। अब तो इस वक्त में जो नमाज के औकात मुतय्यन किए गए हैं, अब तो इतने जराए हैं कि किसी की नमाज नहीं छूट सकती है, जमात के वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं देख रहा हूँ
क्योंकि पहले जो नमाज हुआ करती थी, पहले लाउड स्पीकर नहीं थे, पहले माइक नहीं थे। पहले का सिस्टम ये था कि जब नमाज का वक्त होता था तो पहाड़ी पे आग जला दी जाती थी और लोगों को पता चल जाता था अब नमाज का वक्त हो गया है, अब आकर नमाज अदा करो। तो नमाज हमारी न तो आजान की मोहताज है, वो नमाज हमारी जो है लाउड स्पीकर की मोहताज है, न तो किसी आवाज की मोहताज है। बस आजान की आवाज आपके कानों में आ गई या वक्त आपको पता चल गया कि हाँ भाई नमाज का वक्त हो गया, आप जाके नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन ये कि जहाँ का मामला संवेदनशील हो, जहाँ का मामला इस तरह संभल का मामला है, तो ऐसे मकामात पे और ऐसी जगह पे अगर परहेजी कर लिया जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। मामला अगर आगे बढ़ रहा है, आगे हिंसा की तरफ कोई मामला जा रहा है या कोई आशंकाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कुछ मामला फिर बिगड़ जाए, तो क्या जरूरत है जिद करने की? कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अवतार का वक्त है, देरी का वक्त है, सब लोग नमाज के टाइम टेबल के हिसाब से। अब तो हर घरों में कैलेंडर है, हर घरों मदरसे की तरफ से छोटी छोटी जानकारी दी जाती है, अपने वक्त की टाइम टेबल को लेकर के और शेयर रफ्तार कर सकते हैं। तो जहां तक संवेदनशील का मसला है तो वहां पर थोड़ा इतराज कर दिया जाए तो कोई अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, मुफ्ती अकबर कासमी साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। राजकमल साहब, विवादित स्थल पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, बिना लाउड स्पीकर के भी कोई दिक्कत नहीं है, और अब जो संवेदनशील जगह है वहां के लिए जिद करनी भी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं काजमी साहब, इसे यही होना चाहिए। देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं मौलवी साहब, और ये केवल अपने चुनाव की, मुझे समाजवादी पार्टी के या किसी भी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं कि इस देश के अंदर, इस शहर के अंदर दोबारा से जब ये होगा, माइक नहीं लगेगा, दोबारा से ऊपर झगड़े कराने की योजना है। मैं इस वक्त कहता हूँ इसको सख्ती से इसकी जांच होनी चाहिए, और इनके खिलाफ जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया इनके खिलाफ भी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी योजना क्यों बना रहे हैं। एक बताइए, क्या 100 साल पहले माइक थे? क्या था? क्या अजान नहीं होती थी? लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? ये इस्लाम नहीं था? ये तो केवल राजनीति से प्रेरित काम कर रहे हैं, बस स्पष्ट मत है। इनको इस बात से समझना चाहिए और नियमों का पालन, चूंकि अभी लोग नियम कानून मानते नहीं है, आज तक इन्होंने नियम कानूनों का पालन करा नहीं, संविधान मानते नहीं है, तो इनसे क्या किया जाए? ऐसे लोगों का इलाज तो केवल एक ही है कि इनको पकड़ो, जेल में डालो और इनके ऊपर कार्रवाई करो, बस। ठीक है राजकमल साहब। महाराज जी, मुफ्ती अकबर कासमी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया नियमों का पालन कर लीजिए, चाहे तय मानक के हिसाब से लाउड स्पीकर की आवाज हो या फिर विवादित स्थल पर आप लाउड स्पीकर लगाने की मांग करें और जिला प्रशासन मना कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, बिना लाउड स्पीकर के आप नमाज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अजान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी, मैं संस्कारी हूं, अनुशासन में रहता हूं, सम्मान है, यही चीजें हैं, यही होना चाहिए। जैसे जो विशिष्ट जन है वो सामने है। देखिए, ये विवाद का कारण है कि जब हम इशू बनाएंगे, जब हम उस पर बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो स्थिति फिर कुछ अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो संवेदनशील जगह है उससे हम थोड़ा सा उसको कुरुदने से परहेज करें। जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो गाइडलाइन है प्रशासन की, उसका हमें विधिवत पालन करना चाहिए और सम्मान है। और वैसे भी अजान हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो वैसे अजान हो और इन सब चीजों से परहेज किया जाए और समाज के प्रति, देश के प्रति देखा जाए कि कैसे देश की प्रगति हो, समाज की प्रगति हो, देश का उत्थान हो, इसके बारे में सोचा जाए और इन विवादों से थोड़ा परहेज किया जाए। यही मैं निवेदन करूंगा सभी धर्म गुरुओं से। जी, सबको सीताराम। कासमी साहब, आपने बहुत सहजता से इसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जिला प्रशासन नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, नमाज और अजान में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें इस तरह की इजाजत नहीं मिले, जो गैर वाजिब इजाजत मांगने की कोशिश करते हैं, इजाजत नहीं मिले तो इस्लाम को दबाया जा रहा है, इस्लाम को कुचलने की कोशिश हो रही है, इस्लामी लोगों को उनके धर्म को फॉलो करने से रोका जा रहा है। क्या ऐसा है मुफ्ती साहब? पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम किसी के दबाने से लटकता है, नहीं झुकता है। जो इस्लाम के मालिक हैं, जो शरीयत का मालिक है, अल्लाह खुद इस्लाम की हिफाजत करता है। ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को झुकाने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। ये तो बात हकीकत है। लेकिन ये तो कम फहमी और कम इल्मी की बात ये लोग कर रहे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं।
हाँ, ये बात अगर जैसे संभल का मामला है या तो कहें और ऐसी संवेदनशील जगह है, तो वहां पर अगर प्रशासन की बात शासन की बात मान लें, जो ऑर्डर दिया गया है, जिससे लोगों का जो नजरिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है या मामला फिर दोबारा खराब हो सकता है, तो मैं आपके जरिए से पूरी दुनिया पर मैसेज देना चाहता हूँ, अगर लाउड स्पीकर बंद होने से या लाउड स्पीकर के न चलाने से अगर मुल्क का भला हो रहा है, हम उस लाउड स्पीकर को बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन दूसरे नजरिए से मुफ्ती साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सोच के लिए, आपकी अच्छी सोच है, लेकिन उम्मीद क्या हम करते हैं कि ऐसी सोच तमाम मौलानाओं मुफ्तियों का हो जाए तो शायद बवाल ही ना देश में हो, प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा विचारिक होने के लिए।